प्लान था। तो यहाँ आईसिस का फ्लैग, आईडी, सब कुछ मिलता है, सब कुछ इसका माल मसाला मिलता है। अब जब ये फिलीपींस में एंटर करता है, जो फिलीपींस की गवर्नमेंट ने कहा, तो मतलब ये आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा भाई कि ये जो गए थे इनकी ऐसे माना जाता है कि 40-50-30 एक दिन की मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी। आपने देखा ना कैसे राइफल से मारा था, खाट खाट खाट, हाथ उसका ऐसे चल रहा था जैसे उसने कई हजार फायर कर रखी हो। तो मतलब ये जो फिलीपींस में मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, ये बिल्कुल हुई थी, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इनकी राइफल के आगे कौन आ रहा, औरत आ रही, बच्चा आ रहा, बुढ़ा आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8-9 साल की बच्ची को भी इन्होंने गोली मार दी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 84 साल के बुढ़े को भी मार दिया। मतलब जो राइफल के सामने आया उसको गोली मारी, फटाफट फटाफट, फायर पे फायर, फायर पे फायर, फायर पे फायर। ये तो अच्छा है कि उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स या ऑटोमेटिक मशीन गन नहीं थे, वरना ही नरसंहार कर देते, 200-500 लोगों को मार देते। वो चिटकली वाली बंदूक थी, टू कॉक इट अगेन एंड लोड इट अगेन एंड डू इट। अब जब ये फिलीपींस गए तो फिलीपींस ने बोला हाँ जी, यहाँ तो आए थे, 1 महीना रहे और उस क्षेत्र में गए हैं जहां तक हमें पता चाहिए अबू सयाफ वाले हैं। तो संभवतः किसी ने इनका टाइप कराया था कि भाई अबू सयाफ के साथ ट्रेनिंग करो। आज 5-5:30 की बात है, हमें लगा यार ये पता नहीं कहाँ से आए, क्या नहीं आए। तो हमें लगा शायद कि ये बंदे जो है ये ट्रेनिंग करके तो आ गए, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पास फिर आया कि जी फिलीपींस ने बोला इसका इंडियन पासपोर्ट था, बाप का, बेटे का ऑस्ट्रेलियन, बाप का इंडियन। नहीं यार, इंडियन पासपोर्ट कहां से आ गया? तो पहला शक गया कि लगता है आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई ने एक नकली पासपोर्ट अरेंज करा दिया जिस पासपोर्ट पे ये फिलीपींस गया, ताकि वहां किसी के इंटेलिजेंस रडार में नहीं, यूजुअली इंडियन पासपोर्ट इंटेलिजेंस रडार में नहीं आता। फिर क्या पता लगा, 8 जून या 8 जुलाई 2025 से इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री है। 15 दिन या 30 से 15 दिन शायद फिलीपींस में, या 30 से 60 दिन। यू डोंट नीड एनी वीजा टू एंटर फिलीपींस, एज अ टूरिस्ट आप घूम सकते हो। तो मुझे लगता है उस चीज का इन्होंने एडवांटेज उठाया। अब सवाल है, अगर इसके पास इंडियन पासपोर्ट है, असली है नकली है। फिर पता लगा तेलंगाना की पुलिस ने करीब 5:30-6 बजे तक ये खबर आ गई थी कि तेलंगाना की पुलिस ने कंफर्म किया, नहीं भाई साहब, ये बंदा जो है ये तेलंगाना का था, ये 1997 या 98 में ऑस्ट्रेलिया गया, इसने बीकॉम कर रखा है और ये फिर वहीं सेटल हो गया था। अब अगर ये गया था हैदराबाद से, तो इसके पास जाहिर है कि इसके पास इंडियन पासपोर्ट था, और इसकी यहाँ इंडिया फैमिली कह रही है हम तो जानते नहीं, हमारा तो इससे संबंध ही नहीं। तो 5-6 बार खुला है आज तक, हमारा इससे कोई ज्यादा संबंध है नहीं। वो एक हर कोई फैमिली कहती है, उसमें कोई नहीं बड़ी बात नहीं। अब एक थ्योरी है, देखिए, फिलीपींस गया, बाप बेटे ने आइडेंटिटी छुपाई, ट्रेनिंग की, वापस आए, नरसंहार किया। अब ये जो पासपोर्ट वाला चक्कर है, काफी लोगों का मानना ये है, काफी सोशल मीडिया पर चैटर और हमारे भी कुछ सूत्रों ने हमें कहा है कि भाई ये बेसिकली बंदे का पैदाइश पाकिस्तान में हुआ। ये पैदाइश पाकिस्तान में हुआ था, 1990 में ये भारत आया। भारत में इसने कोई शादी वादी कर ली, और शादी वादी करके इसको इंडियन पासपोर्ट मिल गया। तो इसका पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट डंप हो गया, या उन दोनों इतना नहीं पूछते होंगे, इसने मेंटेन कर लिया, डंप कर लिया, जो भी कर लिया। और जब ये यहां से गया था, ये यहां से इंडियन पासपोर्ट पे गया, या तब या उससे पहले या उसके बाद शायद आईएसआई ने इसको एज एक एसेट आइडेंटिफाई कर लिया, और एक बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए इसको रिक्रूट कर लिया कि भाई एक 10 साल 20 साल बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा हूं, जो ये बाप बेटा करना चाहते थे, कुछ 100 लोगों को मारना चाहते थे। तो इसके लिए इनको रिक्रूट किया गया। तो अब ये भी पॉसिबल है कि आईएसआई ने, हो सकता है, इसको फर्जी पासपोर्ट भी पाकिस्तानी पकड़ा रखो कि भाई तू एक फर्जी पासपोर्ट पकड़ ले, अगर जरूरत पड़े तो इसको यूज कर ले। तो अब ये जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, आया था पाकिस्तान से, गया यहाँ एक पासपोर्ट बनवाया, शादी की, गया वहां, फिर वहां एक और शादी की, और वहां इसके बच्चे बच्चे, और ये जो वहां के बच्चे, इनमें से एक यही है, ये अकरम जो बेटा है, जो अभी 24 साल का, जो ब्रिकलेयर है, जो वहां किसी मेलबर्न में कोई कुरान का मदरसा है, वहां से कोई इसने डिग्री विग्री ली है कुछ कुरानिक स्टडीज में। और वहां का जो मौलवी है उसको 7 साल के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अंदर कर दिया। और 2019 में भी ये लड़का पकड़ा गया था, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसे छोड़ दिया, कहता नहीं, बहुत शरीफ बच्चा है, बहुत नन्ना सा मुन्ना सा जहादी, इसको ये कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए छोड़ दिया। तो चलो ठीक है, भुगतो उसका परिणाम। तो ये कहानी है इसकी। अब ये इंडियन पासपोर्ट का सीन है।
तो ये पाकिस्तान में पैदा हुआ, इंडियन आके शादी की, फिर इसने पासपोर्ट बनाया। ये हमारे सूत्र कह रहे हैं कि दिस इज हाउ इट लुक्स टू बी। हाँ, इसके पास इंडियन वैलिड पासपोर्ट था 1998 से, पर सवाल ये है कि ये वहां पासपोर्ट बदल भी सकता था। ये चाहता तो ये पासपोर्ट बदल सकता था, ऑस्ट्रेलियन नेशनल बन सकता था। सवाल ये है इसने पासपोर्ट क्यों नहीं बदला, ऑस्ट्रेलियन नेशनल क्यों नहीं बदला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आईएसआई ने इसको डीप एसेट बना रखा था, कई सालों से कल्टीवेट कर रखा था? पहले ये बहुत होता था, पीछे देखिए वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादियां होती थी, मैं आपको शुरू से कह रहा था, उनमें से 5% लोगों को भी आइडेंटिफाई कर दिया आपने तो आईएसआई के मतलब हजारों एसेट आके खड़े हो जाएंगे। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादी है, इनको रुकवाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इन शादी और रिश्तेदारियों के पीछे आईएसआई की दुकान पूरी पूरी चलती है। तो भाई साहब, ये एक बड़ा प्रकरण था, मैंने कहा आपको समझा दूं इसका पाकिस्तान लिंक क्या है, इसका इंडिया लिंक क्या है। तो अब ये आईएसआई इन्वॉल्व है नहीं है, और दूसरी बात है इसका अबू सयाफ के साथ टाइप किसने कराया? अब अबू सयाफ तो खुद पहुंचेगा नहीं, अबू सयाफ इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, वो बाहर वाले किसी को देते नहीं। तो किसी न किसी ने इनका टाइप कराया, किसी न किसी ने इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई, किसी न किसी ने इनको बोला कि भाई आप वहां जाओ और कराओ। अब आप बोलोगे सुमित भाई ये हो क्या रहा है, आपके मन में क्वेश्चन होगा सुमित भाई हो क्या रहा है? भाई साहब, ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल इत्तेफादा का। ये इसे आतंकवाद नहीं मानते, ये इसे अलगाववाद नहीं मानते, कहते इत्तेफादा। इत्तेफादा यानी कि रेजिस्टेंस। एक ग्लोबल इत्तेफादा का कॉन्सेप्ट है, मुस्लिमिक रेजिस्टेंस पूरे दुनिया से आनी चाहिए, मुसलमान हर जगह बंदूक उठाए और हर जगह कत्लो गारत करें। ये ग्लोबल इत्तेफादा का कॉन्सेप्ट है, और इस ग्लोबल इत्तेफादा को रिजिनवेट करने की कोशिश हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि आईसिस भी कहीं ना कहीं पिक्चर में वापस आ रहा है। आईसिस इज स्लोली एंड स्टडीली कमिंग बैक इनटू पिक्चर। आईसिस का सीरियम अटैक, आईसिस का यहां लिंकेज, और ये जो आईसिस और अबू शयाफ का टाइप था इसका एक्टिवेट होना, दैट मींस आईसिस इज गेटिंग बैक इनटू द गेम। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मुल्ला मुनीर जैसे जिहादियों को संरक्षण दोगे, उनको 2-2 बार लंच डिनर कराओगे, नोइंग दैट ही इज द पर्सन बिहाइंड पहलगाम मैसेकर, तो आप दुनिया में एक बहुत गलत मैसेज भेजते हो जिहादियों को। इसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, और उसकी ये जो अमेरिका की हिपोक्रेटिकल फॉरेन पॉलिसी वो उसका जिम्मेदार है। दैट इज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो तो आप जानते ही हैं। तो आईएसआई ने टाइप कराया, इसका ट्रेनिंग कराई। तो ये ग्लोबल इत्तेफादा क्या? ग्लोबल इत्तेफादा कि हर जगह रेजिस्टेंस बनाओ, हर जगह रेजिस्टेंस के बीच में, ये उसी का मतलब है। अंडर दैट एक पाकिस्तान का बंदा इंडिया आता है, शादी करता, पासपोर्ट लेके ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां फिर शादी करता, फिर बच्चे पैदा करते हैं, वहां के बच्चे को जिहादी बनाता है। कोई पाकिस्तान से या कोई ईरान से, ईरान की इंटेलिजेंस भी हो सकती है, इसे संपर्क करता है, कहता तुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यहूदियों को मारने के लिए। कहता यहूदियों को मारने के लिए जो ट्रेनिंग तुझे करनी है वो हम तेरी वहां फिलीपींस में कराएंगे। फिलीपींस में अबू सयाफ को कॉन्टैक्ट किया जाता है, वहां ये मनीला जाते हैं, वहां ट्रेनिंग करते हैं। पर 1 महीने मछली पकड़ रहे थे, इनकी माता जी से पूछो, बोले बाप बेटा दोनों मिलकर वो वेल का शिकार कर रहे थे 1 महीने तक। तो ये वहां वैसे तो मछली पकड़ने गए थे, बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर ली। वहां से ट्रेनिंग करके आते, पर्टिकुलर डेट और टाइम पे इन्होंने जाके एक्सीडेंट किया। अब ये जो कहते हैं फ्रूट शॉप ओनर थे, तो मतलब इसकी पिछले 1 महीने में फ्रूट बंद होगी, उसके बाद भी दुकान बंद होगी। तो अगर ये फ्रूट शॉप ओनर था, क्या महीनों दुकान बंद कर सकता है? कैन शॉप बी क्लोज फॉर मंथ्स? ये कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है। तो जो ग्लोबल इत्तेफादा है, इसमें हर कोई अपना पार्टिसिपेट देता है, हर एवरीबडी गिव्स हिज 2 सेंट्स इनटू दिस, और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई है। आज भी मैं एंटनी एल्बनीज को देख रहा था, वो कह रहा था गन लॉस टाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर आज भी ऑस्ट्रेलिया में इतनी औकात नहीं है कि कोई सॉलिड एक्शन या कोई सॉलिड प्रोग्राम वो लेके चले। कोई उसका एक्शन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, बस वही नीज क्रिएशन, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी, हाँ हम इसको टाइट कर देंगे, उसको टाइट कर देंगे। दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलियंस आर अप टू। इसके आगे उनके बस का ही कुछ नहीं है। और ये जो उन्होंने इस जहर को पलपने दिया, फैलने दिया, उस जहर का फल नतीजा है कि आज ये वहां परिस्थिति हो रही है। बॉस, इट इज फ्राइटनिंग। और अब ये जो इंटरनेशनल कनेक्शन निकला है फिलीपींस और अबू सयाफ के साथ, तो समझिए ये खत्म जहादी संगठन भी किसी और के देश के लोग की ट्रेनिंग देता है, जिनका पीछे का रिकॉर्ड है नहीं। वो आते हैं, ट्रेनिंग करके जाते तीसरे देश में, और फिर अपने देश में आकर नरसंहार करते हैं। ये आप